हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 2 से 3 महीना कैसा रहेगा। इस 2 से 3 महीने के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, चेंजेस लेकर आ सकते हैं और कुछ उतार चढ़ाव आने वाला है, तो उससे मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, हेल्थ कैसा रहेगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है और आपकी लाइफ में होने वाली है, अचानक से होगी तो परेशान हो जाओगे या बहुत खुश हो जाओगे। क्या है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अब देखो, कार्ड्स ले रही हो तो कार्ड्स किसके लिए आ रहे हैं? आपके लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अलाइन होना होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके, कार्ड्स आ सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, मैं बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करती हूँ, तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। लाइफ में चल रहे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो कनेक्ट कर लेना मुझसे। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन वन मोर कार्ड। दिस वन। देखो, सबसे पहली बात तो ये जान लो, नथिंग टू वरी अबाउट। चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, वन साइडेड लव है। 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है वो इंसान दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला आएगा या चली आएगी आपके पास, ठीक है। आपने उनको पसंद किया है, इस बात का उनको प्राउड फील होगा। ये बात अभी हो सकता है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हो या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, पर इन फ्यूचर वो प्राउड फील करेंगे कि देखो, ये इसने मुझे प्रपोज किया और ये मुझे पसंद करता है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको भी आप पसंद करते हो, वन साइडेड लव है या आपको कोई छोड़ गया है, अकेला छोड़ गया है, कुछ भी, वो इंसान आपको वापस लेने आ रहा हो अपने साथ। आपके लाइफ का जितना भी अकेलापन है, ठीक है, ये अकेलापन आपका ख़त्म होने वाला है। आप कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हो। पहले छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें भी बताऊँगी। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ओके, तो उस रिलेशनशिप में सेकंड चांस देने की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अगर आपको अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है, सो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा? आपको माफ़ करना होगा उस चीज़ को, उस इंसान को, उस बुरी चीज़ को जो आपके साथ बुरा हुआ, और उस चीज़ से कम्प्लीटली आपको दूर हो जाना है, ओके। उसके बाद कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप अपने करंट रिलेशनशिप में किसी को सेकंड चांस दे सकते हो। फ्रेंडशिप में कुछ लोगों को सेकंड चांस दे सकते हो, ये चीज़ है। किसी की ली हुई चीज़ जो आप अपने पास रखे हो या गलती से कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि चुरा ली हो, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, या हो सकता है आप अपना हक मान के रखे हो, वो आपको रिटर्न कर देना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। किसी तरह का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उससे आप फाइनली निकलने वाले हो। जैसे फिज़िकली, इमोशनली, वर्बली, ठीक है, अब्यूज़ किया गया हो पेरेंट्स के द्वारा, घर परिवार, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर भाई बहन, या नेगलेक्ट किया गया हो, ठीक है, नज़रअंदाज किया गया हो, डराया गया हो, एंजाइटी डाला गया हो, सेल्फ स्टीम कम है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। सेल्फ स्टीम के बाद आता है डिग्निटी, ठीक है। मतलब सेल्फ स्टीम तो सेल्फ स्टीम होता है, लेकिन अब तो आप अपनी डिग्निटी बनाने वाले हो। 2 से 3 महीने के अंदर आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने वाली है, ओके। थेरेपी, कुछ काउंसलिंग वगैरह आपको लेने पड़ सकते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, जर्नलिंग करो, सेल्फ केयर एंड सेल्फ प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सपोर्ट करेगा, और अच्छा डाइट भी, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको अभी ऐसा फील होता है कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला, सभी लोगों ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी फीलिंग है कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये फीलिंग अब आपके अंदर से निकलेगा, जाएगा। अगर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तो थोड़ा सा आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो थोड़ा सा अकेला अकेला फील आएगा, ठीक है, कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, इस जगह पे कोई नहीं है मेरे साथ, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन ये भी तो ध्यान रखो कि कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ नया करने आए हो, तभी तो वो एम्पायर बनाओगे, तब तो लोग आपके आएंगे ना, आपकी सेवक आएंगे, तो वो बनाना पड़ेगा। तो कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोगों को, हर एक इंसान को अकेले ही शुरू करना पड़ता है, फिर वो आप धीरे धीरे एम्पायर अपना बनाते चले जाते हो। देखो, यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ
केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो अगर आपका कोई अभी पार्टनर है या रिलेशनशिप है, उसमें आपकी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है उस इंसान के साथ, काफ़ी एडवेंचरस आपका रिश्ता रहने वाला है। ओके, वो इंसान जो आपको प्यार नहीं किए, आपसे दूर हो गए, वो इंसान आपको प्यार को, आपके प्यार के वर्दी को रिस्पेक्ट देना, प्यार देना समझ रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अब जैसे दूसरे कंट्री में जा रहे हो, जैसे यूरोपियन कंट्री, इटली वगैरह, बहुत सारे कुछ ऐसे कंट्री जा रहे हो जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है जिसको आप जानते ही नहीं हो। अब कम्प्लीटली कोई नई जगह पे जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके, चीज़ें फाइंड आउट करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप कोई बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री से निकल के कोई डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेकर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन लोगों की सोच, उठना बैठना तरीका, वे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। और सोचो ऐसे लोग गलत काम करने में कितना दिमाग लगाते होंगे, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि मैं बुरे लोगों से बचूं और मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, उससे मैं बचूं। ओके। और आपका, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, एक रिलीजियस डिवोटी आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। मिस्टिकल एक्टिविटीज़, ऐसा लग रहा है कि जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट, जो वो बहुत वायलेंट लोग हैं, उनको आप शांत कर रहे हो। संदेश पहुंचाने का काम, जैसे बाइबल का हो गया हो, प्रीचर का काम हो गया हो, ऐसे कुछ लोगों की एनर्जीज़, कुछ लोग जैसे आपका हो गया हो किसी को किसी के प्रॉब्लम से, फियर से, डर से निकालना। जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, और आपके लिए काफ़ी अच्छा भी हो सकता है मेडिकल फील्ड। उसमें आपको ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। आप एक आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिस्ट, और अचानक से आप वायरल हो गए, नेम फेम मिल गया और एक इंटरनेशनल पहचान आपको मिल गई, ठीक है। आप अपना खुद का इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर बन रहे हो, एक इंटरनेशनल मर्चेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मनी हैंडलर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रीड से थोड़ा बचना है क्योंकि पैसे आपकी लाइफ में काफ़ी आ रहे हैं। एंड कुछ लोग ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो सकते हैं। गरीबी का जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, वो सब सॉल्व होने वाला है, ठीक है। कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है, लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल सभी लोग देख रहे होंगे। कनेक्टेड रहना 1111 लिखकर और लाइक एंड सब्सक्राइब करके। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगी, ले लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो एक्शन लेना हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर, या आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। फ्लोरिस्ट, फ्लोरल डिज़ाइन, नर्सरी अटेंडेंट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लावर डिलीवरी सर्विस, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी जैसे कोड वेब डेवलपर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, न्यूज़ मीडिया लाइक रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, न्यूज़ प्रोड्यूसर, फाइनेंस के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड जैसे आपका लॉ इन्फोर्समेंट, कम्युनिटी सर्विस, लाइब्रेरियन, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया रिटेल बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अकाउंटेंट, ठीक है। ये सारे बजट से रिलेटेड काम, पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है, फॉरेन में भी लग सकता है, ट्रैफिक पुलिस भी हो सकता है, करेक्शन सर्विस में आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपका लव करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2 से 3 महीने। सबसे पहली बात, कोई आपको पसंद करता है, आपके लाइफ में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करंट पर्सन जिसको आप पसंद करते हो वो भी अब आपको पसंद करने वाला है। रोमांस इज़ ब्लूमिंग, और वो भी आपके साथ फ्लर्ट करना, डेट पे जाने के लिए रेडी हो रही है, ठीक है। कुछ लोग हैप्पी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और अचानक से जैसे आपकी लाइफ में कोई आ गया हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और जैसे आप चांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, रिस्क आपके लिए रिस्क भरा काम है, ठीक है। कि फिर से किसी को प्यार करना, फिर से किसी के साथ कनेक्ट होना, लेकिन आप फिर भी ये रिस्क लेना पसंद कर रहे हैं। जैसे सट्टेबाजी हो या कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपकी लाइफ में सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो ओपन हार्टेड हो, जो आपको दिल से चाहता हो। ओके, एक बार कनेक्ट कर लो, अपनी रीडिंग मुझसे ले लो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।